गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो व्हीटस्टोन सेतु चल रहा था। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर हमने पढ़ा था, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ा था, उसका प्रतिबंध बताया था, ठीक है। और प्रतिबंध बताने के बाद उसके लिए हमने एक संतुलन की अवस्था बताई थी, ठीक है, जिसमें आपको याद हो बताया था कि संतुलन की अवस्था में आई जी बराबर क्या होगा, 0, और P बटा Q बराबर R बटे S होता है, ये इसका प्रतिबंध होता है, ठीक है, संतुलन की अवस्था में। तो इस प्रतिबंध को हमें निकालना है एक दूसरे तरीके से, किरचॉफ के नियम से। कैसे निकालना है? किरचॉफ का नियम का उपयोग करके। देखो टॉपिक आपका एग्जाम में सिर्फ यही है कि संतुलन की अवस्था बताइए या उसका प्रतिबंध निकालिए, तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। ये भी तरीका कर सकते हो और किरचॉफ सेतु में जो मैंने आपको एक तरीका बताया था वो भी कर सकते हो। दोनों से आप इसका प्रतिबंध निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में पूछ ले किरचॉफ के नियम से इसका प्रतिबंध निकालो, ये P बटा Q बराबर R बटा S, ये प्रतिबंध निकालिए, तो आप किस प्रकार से निकालें वो समझिएगा। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु में आपको याद हो मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसमें दो प्रतिरोध होते हैं P और Q, जो आपस में क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और दो प्रतिरोध R और S, ये दोनों क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और इन दोनों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो आपस में क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। A और C के मध्य एक सेल होता है और एक कुंजी K1 होती है, ठीक है। और बिंदु B और D के मध्य आपको पता है एक धारामापी होती है, ठीक है, और क्या होती है, एक कुंजी K2 जुड़ी होती है। फिर आपको बताया धारा I है वो दो भागों में डिवाइड होती है, इधर की ओर तो I1, इधर की ओर क्या हो जाती है I2। इधर जो धारा जाएगी धारामापी में वो धारा हो जाएगी IG। फिर आगे जाके धारा डिवाइड हो जाती है I1 माइनस IG, बच गई जो I3 के बराबर। ऐसे इधर की ओर जो I3 धारा है, मैं इधर लिख रहा हूँ I3 धारा का मान क्या हो जाएगा, इधर से I2 इधर से IG धारा होगी, जो धारा इधर जा रही थी वो, ठीक है, इसको हमने क्या माना था I3। ओके, तो ये हमारे पास हो गया परिपथ, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु। अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिबंध निकालना है किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का जो नियम है वोल्टा, किरचॉफ का द्वितीय जो नियम था, दो नियम थे, एक तो आपका संधि नियम था, ठीक है, धारा नियम था, जिसके अंतर्गत आपको बताया था समीशन किसी बिंदु पर कुल धारा का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होता है, विचरण योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम हम यहाँ पे काम में लेंगे, और जो उसको वोल्टा का नियम भी हम कहते हैं, वो क्या था हमारे पास, वो है समीशन आई आर बराबर क्या होता है, समीशन ई। मतलब कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार आपको बताया था किसी लूप में स्थित प्रतिरोध को, जितने प्रतिरोधक है उनके सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह आपका द्वितीय नियम था, वोल्टा का नियम था। तो वोल्टा का नियम, द्वितीय नियम हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो एक तो इस लूप में लेते काम, एक इस लूप में। ये जो लूप है इसको नाम देते हैं लूप ए बी डी ए, ये लूप लेते हैं ए बी डी ए। इसमें आप ये नियम काम में लो, किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टा का नियम काम में लेते हैं। तो देखो ए से बी तक जाएंगे, लगाइए आप अपने कॉपी में लिख करके देखिए क्या नाम होता है और मिलान कीजिएगा। ए से बी तक जाओगे तो ए से बी तक वोल्टा क्या होगी, प्रतिरोध तो P, धारा क्या है I1, तो I1 P, और धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस आ गया। फिर B से D धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस, तो धारा तो है IG और यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो है कैपिटल G। धारामापी का जो प्रतिरोध है वो हमने कैपिटल G मान लिया, ठीक है। फिर D से A तक चलेंगे, D से A तक चलेंगे, D से A तक जाओगे तो धारा के विपरीत चलोगे तो माइनस, धारा के विपरीत चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से यहां तक धारा तो है I2 और प्रतिरोध क्या है R, बराबर क्या हो गया हमारे पास, बराबर इसमें कोई भी सेल नहीं है तो 0। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आपको बताया था व्हीटस्टोन संतुलन की अवस्था में क्या होता है, IG बराबर 0, तो IG बराबर 0 कर दो, तो I1 P माइनस I2 R बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो IG का मान क्या है 0, तो 0 कर दो तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो बच गया ये। इसको हम सकते हैं
I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा जो लूप हम काम में लेंगे उसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। दूसरा लूप क्या है हमारे पास, बी सी डी बी, बी सी डी बी लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, वोल्टा के नियम से क्या हो जाएगा, बी से सी तक चलेंगे। तो धारा तो है हमारे पास I1 माइनस IG, प्रतिरोध क्या है यहाँ पे Q, धारा की दिशा में चल रहा है तो प्लस, फिर आगे चलेंगे C से D, धारा के विपरीत चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, फिर प्रतिरोध क्या है S, धारा क्या है I3, तो I3 या I3 को हम बोल सकते हैं यहाँ पे I3 का मान क्या है I2 प्लस IG। ठीक है, प्रतिरोध क्या है यहाँ पे S, फिर B से B की ओर जाएंगे तो धारा के विपरीत चलेंगे तो माइनस। ठीक है, फिर प्रतिरोध तो क्या है कैपिटल G, धारा क्या है IG बराबर 0। क्यों 0 क्यों लिया है, क्योंकि कोई भी सेल नहीं है इस लूप के अंदर, तो विद्युत का मान क्या हो गया 0। संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0 करो तो I1 माइनस 0, कोई जरूरत नहीं है, बच गया क्या Q माइनस। ठीक है, इसको देखो ऐसे करेंगे I1 माइनस 0 इंटू Q माइनस I2, ठीक है, प्लस 0 इंटू S माइनस IG बराबर क्या है 0, बराबर क्या हो गया 0। तो बच गया क्या I1 Q माइनस I2 S बराबर क्या हो गया 0, या I1 Q बराबर I2, ठीक है S, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दो तो क्या वैल्यू आएगी, समीकरण 1 क्या है I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो बच गया आपका P बटा Q बराबर R बटे S। यही प्रतिबंध हमें निकालना था, तो ये हो गया आपका P बटा Q बराबर R बटे S। वेज-स्टोन सेतु के लिए प्रतिबंध, संतुलन की अवस्था के लिए प्रतिबंध है, और ये हमने निकाला है किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम हमने काम में लिया। दोबारा रिपीट करता हूं, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी लूप में स्थित प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग, इसमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वो नियम हमने काम में लेकर के हमने क्या किया है, P बटा Q बराबर R बटे S, ये यहाँ पर प्रतिबंध निकाला है। ठीक है, ये यहाँ पर टॉपिक काम